डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने में अब महज 1.5 महीने का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले ईरान से एक ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसमें वॉशिंगटन से लेकर पेरिस तक खलबली मच गई है। ट्रंप की ताजपोशी से पहले ईरान परमाणु टेस्ट करना चाहता है। बीते 1 साल से ज्यादा समय से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। वहीं इस युद्ध की लपटें लेबनान और ईरान तक पहुंच चुकी हैं। हालांकि शांति की एक पहल के रूप में इजराइल और हिजबुल्लाह ने शुरुआती 2 महीने के लिए युद्ध विराम कर लिया है। इस बीच ईरान और इजराइल के बीच तनातनी दिख रही है। एक तरफ तेहरान धमकी दे रहा है कि अगर पश्चिमी देशों ने उस पर फिर से प्रतिबंध लगाए तो वह परमाणु हथियार हासिल करने पर लगे प्रतिबंध को खत्म कर सकता है। वहीं इस पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ साफ कह दिया है कि वे ईरान को रोकने के लिए सब कुछ करेंगे। इसी बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए इजराइल सब कुछ करेगा। उन्होंने कहा कि मैं इसे परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं सभी संसाधनों का उपयोग करूंगा। इजराइल इस क्षेत्र का एकमात्र भले ही अघोषित परमाणु सशस्त्र राज्य है। इसने लंबे समय से किसी भी प्रतिद्वंदी को अपने बराबर आने से रोकना अपनी सर्वोच्च सुरक्षा प्राथमिकता बना रखी है। नेतन्याहू ने कहा था कि अगले दिन लेबनान में लागू होने वाला युद्ध विराम इजराइल को ईरान पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा। उन्होंने ये नहीं बताया था कि उन्होंने क्या कार्रवाई की परिकल्पना की है। वहीं नेतन्याहू ने धमकी दी कि अगर हिजबुल्लाह लेबनान के नाजुक संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है तो गहन युद्ध किया जाएगा। कल तक जो ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से छिपाता आ रहा है, उसने अब IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को एक रिपोर्ट सौंपकर यूरोपीय देशों की फिक्रें बढ़ा दी हैं। दरअसल इस रिपोर्ट में ईरान ने कहा है कि वे यूरेनियम संवर्धन के लिए 6000 नए सेंट्रीफ्यूज लगाने पर विचार कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान की अपने परमाणु सिद्धांत तक में बदलाव की बात कही है। सवाल है कि क्या नए साल पर ईरान एटमी टेस्ट करने वाला है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है जिससे पूरी दुनिया में मानो हड़कंप ही मच गया है। बता दें कि ईरान की ये ऐलान बीते हफ्ते हुए IAEA बोर्ड की उस बैठक के बाद किया है जिसमें उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। ऐसे में ईरान के इस कदम को IAEA और यूरोपीय नीतियों का खुला विरोध माना जा रहा है। दरअसल इस बैठक में ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को 7% तक सीमित रखने की बात कही थी। इसके लिए ईरान ने शर्त रखी थी कि बोर्ड उसके खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद भी यूरोपीय देशों के अनुरोध पर ईरान के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। अब ईरान ये मान चुका है कि यूरोपीय देश उसके खिलाफ उदार रुख कभी नहीं अपनाने वाले और न ही उसे प्रतिबंधों में ढील मिलने वाली है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।